लाल आतंक अब खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। इस एनकाउंटर में 31 नक्सली ढेर हो गए हैं, जबकि 15 बड़े कैडर लीडर्स का सफाया भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 31 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, इलाके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके की सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बीजापुर जिले में बड़ा ऑपरेशन का अंजाम दिया गया था। नेशनल पार्क इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि जवानों ने बड़े नक्सलियों की टीम के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए निकली थी। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कैडर के 15 बड़े लीडर्स को मार गिराया था। फिलहाल इलाके में सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो भी गए हैं और वो 2 जख्मी हैं। बीजापुर में 600 से अधिक कमांडो के इस सफल ऑपरेशन ने नक्सलियों के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प और सुरक्षा बलों की ताकत को साबित किया है। इस अभियान से न केवल नक्सलियों का बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि इससे नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के पास से क्या क्या मिला है, देखते हैं। जवानों ने अब तक 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किया है। इसके बाद साथ ही मुठभेड़ वाले जगह से भारी मात्रा में एम्यूनेशन यानी AK-47, फिर SLR, इंसास राइफल 303, BGL लॉन्चर, हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। सुरक्षा बलों के इस पराक्रम पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि साल 2024 में 217 और 2025 में अब तक 282 नक्सलियों को जवानों को ने मार गिराया है। लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। आइए सुनते हैं कि आईजी सुंदर राज और एसपी जितेंद्र यादव ने क्या कहा है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना का आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। लगातार डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटना स्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्यूनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट किए गए थे। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए और जवानों की घायल होने की भी दुखद खबर मिली है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत अब तय है। और क्या कहा सीएम साय जी ने, सुनते हैं। हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा।